फ्रेंड वेलकम बैक वेब टेक सपोर्ट चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि हुक क्या होता है। व्हाट इज हुक इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हुक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और क्यों हम यूज करते हैं वो चीज को, वो मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज हुक इन वर्डप्रेस, कि हुक वर्डप्रेस में वो चीज है क्या और ये मतलब कितने प्रकार का है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ मैनी टाइप्स, ये कितने प्रकार का है, वाई यूज हुक, हुक्स को क्यों यूज करते हैं वर्डप्रेस में या ई कॉमर्स में क्यों यूज करते हैं। दोस्तों इस ये चीज जो है हुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि वो हुक के जरिए पूरे वर्डप्रेस को प्लगइन्स को मतलब सारी चीज को कस्टमाइज कर सकता है अपने हिसाब से। क्योंकि ये हुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ, हुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो कॉमर्स जो है हर वक्त मतलब अपडेट होता रहता है, वर्डप्रेस हर वक्त अपडेट होता रहता है। तो सबसे पहले इसीलिए हमको हुक बहुत जरूरी जानना है वर्डप्रेस में, ताकि हमारा जो है कोई भी चीज कोई भी वर्क जो है मिसिंग ना हो। क्लाइंट को हम बना के दे दिए उसके कोर फाइल से, बाकी बाद में अगर वो अपडेट किए तो सारा चीज बेकार हो गया। तो सबसे पहले मैं तेजी से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्टकट में, ताकि आप समझ जाएं व्हाट इज हुक इन वर्डप्रेस, कि वो वर्डप्रेस में हुक है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन वर्डप्रेस थीम एंड डेवलपमेंट हुक आर फंक्शन दैट कैन बी अप्लाइड टू एन एक्शन और ए फिल्टर इन वर्डप्रेस। ठीक है दोस्तों, एक्शन और फंक्शन परफॉर्म व्हेन ए सर्टेन इवन occur in WordPress. Filter allow you to modify certain function argument used to hook. Both filter and action look the same. दोस्तों एक्चुअल में ये चीज जो हुक दो प्रकार के चीज होते हैं, अब मैंने यहाँ पे आ गया, हुक दो प्रकार के चीज होते हैं, जिसमें से एक एक्शन हुक होता है और एक फिल्टर हुक होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन लगभग दोनों का सेम ही काम है, लेकिन किसी इंटरनली कुछ ऐसे मतलब स्पेसिफिक जगहों पे दोनों में डिफरेंस पता चलता है, लेकिन दोनों में कुछ ऐसे खास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये एक्शन हुक को हम ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभी हम फिल्टर यूज हुक को यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे हुक्स को कॉल करने के लिए हमको एक्शन हुक को जो इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स दे उस चीज के लिए मैं एक्शन हुक यूज करते हैं, कभी फिल्टर यूज करते हैं जो कि ज्यादा थोड़ा मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग ज्यादा उसमें करने पड़ गया हो, या फिर कुछ ज्यादा फंक्शनलिटी हो, तो उस केस में हम फिल्टर हुक को यूज करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दोनों का कुछ ना कुछ सेम ही प्रोसेस है दोस्तों। वाई यूज हुक, हुक जो दोस्तों हम क्यों यूज करते हैं, सबसे ये चीज अहम चीज है, ये चीज आप समझे थोड़ा सा। हुक हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे आप देखें, द मेन फंक्शन ऑफ हुक इज टू अलाउ यू टू मॉडिफाई और एड फीचर टू वर्डप्रेस विदाउट टचिंग द कोर फाइल। ये कह रहा है कि वर्डप्रेस में बहुत सारे फाइल्स हैं, वर्डप्रेस में बहुत सारे फाइल्स हैं जिसमें से हम उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में वो अपडेट होता रहता है, वो कॉमर्स भी अपडेट होता रहता है। तो उसके जो पर्सनली फाइल है, उसके जो कोर फाइल हैं, उसको अगर हम उसको मॉडिफाई करने जाएंगे, उसको हम वहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो होगा ये है कि जब कोई वर्डप्रेस को अपडेट कर देगा और वो कॉमर्स को अपना अपडेट कर देगा न्यू वर्जन के लिए, उस केस में जितना भी हमारा लिखा हुआ प्रोग्रामिंग फाइल होगा वो सारा एरेंज हो जाएगा, सारा उड़ जाएगा उससे, और सारा फंक्शन हमारा बेकार हो जाएगा, वो फंक्शन काम करना बंद कर देगा दोस्तों। उस केस में हम एक्शन हुक और फिल्टर हुक को हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल में थोड़ा सा करके दिखा देता हूं फटाफट से, ताकि आप यकीन कर लें कि क्यों हुक यूज करते हैं और क्या बेनिफिट है इस चीजों से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं ले चलता हूं आपको थोड़ा सा, सबसे पहले मैं ले चलता हूं वर्डप्रेस में। ठीक है दोस्तों, जिसको मैं ई कॉमर्स को मैं इंस्टॉल कर रखा हूं। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि थोड़ा सा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो बेटर, तो प्लीज अगर हम है तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोगों को कि हुक से हम ये पूरा कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। हुक से हम कार्ट ये जो है पूरा हम मैन्युअली इसको ये चेंज कर सकते हैं, और हुक से हम पूरा ये बटन को, प्राइस को, ये सारा चीज जो है हम हुक से हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारा चीज हमारा हुक से ही होगा। और हुक से
हम और ये जब भी हमारा अगर अपडेट हुए ये सब चीज तो मतलब ये सब चीज मतलब वर्डप्रेस जब भी अपडेट हुए, वो कॉमर्स जब भी अपडेट हुए तो हमारा ये फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम प्लगइन से इसको हम करेंगे तो कि ये वर्डप्रेस अपना फाइल को अपडेट करेगा, हमारे प्लगइन को टच करने नहीं देगा। लेकिन वो फंक्शन जो हमने लगा के रखेंगे प्लगइन में वो हमेशा कॉल होता रहेगा, क्योंकि वो पुराना हो या नया हो हमेशा वो फंक्शन हमारा प्लगइन से लेता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें से, जो इंस्टेंट आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर में आ गया, एडिटर में आ जाने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूं इसमें से। जैसे मैंने प्लगइन बना के रखा हूं, मैं प्लगइन को भी बनाने बताऊंगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है, और मैं सारा चीज एक एक सारा चीज आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी चीज मैं बताऊंगा इसमें से कि कैसे कैसे चीज सारा एक एक पार्ट में सीरीज बाय सीरीज में इस चैनल में मैं डालता जाऊंगा, ताकि आपको सीखने में और समझने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मेनू कस्टम कैसे करते हैं, ये डायनेमिक कैसे लाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे दिखाते हैं, इसको साइड बार इसमें से कैसे, मतलब सारे इसमें से जितने भी सारी फंक्शनलिटी दिए गए हैं मैं सारा चीज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि एक कोड जो हुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हुक आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को कि हुक को ये हुक को मैं यहाँ पे रखा हूं आपके सामने टेक्स्ट में, वो मैं सिंपल कॉपी करता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं चला जाता हूं अपने एडिटर में। ठीक है दोस्तों, एडिटर में सिंपल कुछ नहीं करता हूं मैं यहाँ पे वो हुक को पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बना के रखा हूं पहले से हुक को। तो ये होगा ये दोस्तों कि ये जो बटन जो है, ये बटन जो है सारा चेंज हो जाएगा। जैसे सेलेक्ट ऑप्शन, रीड मोर, ऐड टू कार्ड, ये सारा चेंज होके मेरा अपना बटन आ जाएगा जो मैं अपना मनपसंद लगाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिख व्यू प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं व्यू प्रोडक्ट अब जो है मैं इसको सर्वर पे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सर्वर पे सबसे, उसके बाद मैं थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एफटीपी को कनेक्ट कर लेने के बाद में मैं ये फाइल जो है मेरा फंक्शन जो मेरे प्लगइन के अंदर में बना के रखा हूँ अपना प्लगइन, उस प्लगइन में मैं फंक्शन को ऐड कर देता हूँ, इसमें से अपडेट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ इसको। चलिए मैं ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर देने के बाद दोस्तों वो जो यहाँ पे आप देख रहे थे सारा चीज वो हट के मेरा जो है वो सब आ जाएगा दोस्तों। चलिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें से मिस्टेक होने का वजह जो है ऐड फिल्टर्स, अच्छा ये एस नहीं आएगा, सिर्फ फिल्टर आएगा इसमें से, फिल्टर मैं हुक को यूज किया हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं फिर से एक बार अपलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं एक बार और अपलोड कर दिया इसके अंदर में। आप लोग इजीली बेटर समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई इसमें से झंझट नहीं, बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं बिना कोर फाइल को टच किए हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ था कि पहले जो है बटन था, इसमें से बटन मेरा हाइड हो गया, वो सबसे पहले मैंने बटन को हाइड किया, रिमूव किया, उस जगह से बटन को मैं रिमूव कर दिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर्स, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स मैंने यूज किया हूँ। यहाँ पे जो है हमें एड एक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्शन लगाता हूँ, एक्शन, यहाँ पे रिटर्न मैं नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे मैं इको लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरह से करना है, इको। अब जो है मेरा ये प्रोडक्ट, मेरा ये बटन दिखना चाहिए इसमें से। चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये डायरेक्ट लाइव मैं सर्वर पे करके दिखा रहा हूँ। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, बहुत मतलब कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज, आप इसमें से बहुत इजीली से सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों व्यू प्रोडक्ट सारा जगह सारा बटन को चेंज कर दिया हमने। ये अब यहाँ पे कुछ और भी अगर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दें इस जगह पे तो वो चीज चेंज हो जाएगा, आप जानते ही हैं। जैसे टेस्ट, ठीक है दोस्तों, टेस्ट करके मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको अपलोड में फिर से कर देता हूँ सर्वर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको अपलोड कर दिया, अपलोड कर देने के बाद मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, देखना सारे बटन में जो है हमारा टेस्ट आके चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी क्या लिखा है, वी टेस्ट, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे और भी अगर प्राइस भी चेंज करना चाहे, सॉरी प्राइस नहीं चेंज होगा, प्राइस का कलर चेंज करना चाहे, इसका भी कलर चेंज करना चाहे यहीं पे,
और मैं बटन का कलर भी चेंज करना चाहूँ तो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्लगइन में वो आके थोड़ा सा मैं कोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हमने कोड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, जो आप इजीली समझ पाएंगे। दोस्तों, ये एक हुक है, ठीक है, जो और वर्डप्रेस का डिफॉल्ट हुक है, जो ये मतलब हमेशा रहेगा। ये हुक को रहना जरूरी है। वो कॉमर्स आफ्टर शॉप लूप आइटम, इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे शॉप पे लूप हो रहा है दोस्तों, ये जो शॉप पे लूप हो रहा है, एक लूप, ये जो लूप, ये प्रोडक्ट सारा लूप में आ रहा है ना, तो ये लूप जो है, लूप के अंदर का अगर मुझे कोई काम करना है सॉरी, कोई भी काम चेंज करना है, जैसे ये नेम हो गया, नेम का कलर वगैरह जो भी हो, ये सब अगर मुझे चेंज करना है तो हमको ये हुक का सहारा लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हुक का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है बना हुआ है। डिफॉल्ट टेम्पलेट मतलब जो फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो है, ये फंक्शन व्यू प्रोडक्ट बटन, ठीक है, बीबी लूमर जो है, ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है ई कॉमर्स का जो रजिस्टर्ड, इसके अंदर में ये तो नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। ये चेंज हम नहीं कर सकते। अगर ये चेंज करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर हमेशा रहेगा ये, लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है इसका, ये आप यहाँ पे ये नेम को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। तो ये नेम हम यहाँ पे जैसे कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड, जैसे टेस्ट अगर हो गया तो टेस्ट को कॉपी करके हम यहाँ पे टेस्ट को कॉपी करके ये फंक्शन के यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी, ये फिर ये फंक्शन में कॉल कर लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा, ये यहाँ से एक हुक जो है ये फंक्शन को कॉल कर लेगा, ये पूरे फंक्शन को इसको कॉल कर लेगा ये हुक, अगर ये मैंने यहाँ पे नेम दे दिया तो, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं इस जगह पे नाम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किया क्या कि जो डिफॉल्ट ई कॉमर्स का लूप लगा, इसे ये हुक लगा था, उसको मैंने रिमूव किया इसमें से, ऐड रिमूव। एक हुक ये भी होता है कि अगर कोई आप जो है हुक को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो उस केस में हम रिमूव एक्शन को यूज करते हैं। तो रिमूव एक्शन को यूज करने के, हटाने, ये मतलब हुक को हटाने के लिए जो पहले से वर्डप्रेस के साथ में जो आया है, वो हुक को हटाने के लिए हमको रिमूव एक्शन, ठीक है, मैंने ये एक्शन को हटा दिया इसको। उसके बाद में मैंने फिर यही चीज को कॉल किया, और वो फंक्शन जो डिफॉल्ट में आया हुआ है वो फंक्शन ये कॉल कर रहा है। ये हुक जो है, ये फंक्शन कहीं वर्डप्रेस का लिखा हुआ है जो ये फंक्शन को वो कॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपना कस्टम कोडिंग से मैंने क्या किया कि उसको रिमूव एक्शन को ये हटा दिया, इसका फंक्शन, और ये मैंने सारा चीज हटा दिया और मैंने अपना क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ना कि ये नहीं चेंज होगा, तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे वही चीज को रखा हूँ और अपना फंक्शन बनाया। अपना फंक्शन बना के जो भी मुझे डालना था, ग्लोबल प्रोडक्ट के परमानेंट लिंक, उसके बाद में यहाँ पे आईडी जो है इसको लेके उसका यहाँ पे हाइपर लिंक में अपना ये आईडी डाल दिया। डालने के बाद में यहाँ पे जो भी मुझे नाम देना था वहाँ पे दे दिया। तो वो रिमूव कर दिया जो पहले डिफॉल्ट आया है वर्डप्रेस के साथ में। तो हमारा कस्टम कोडिंग से हमने वो चीज को रिमूव कर दिया। रिमूव कर देने के बाद में मैंने ऐड एक्शन से अपना हुक को यूज किया, उसी जगह पे जहां पे ये हुक कॉल हुआ है, उसी जगह पे मैंने ये भी कॉल को, वही चीज को हुक किया, लेकिन फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया। ये चीज हटा दिया, उसका नहीं लिया मैंने, ये फंक्शन को कॉल किया। तो ये फंक्शन को कॉल किया तो मैंने लिखा, बोला कि ये चीज जहां जो है मेरा ये चीज करो, तो वो चीज हटा दिया कोडिंग से। तो मेरा ये चीज कॉल होके यहाँ पे मेरा डिस्प्ले ये चीज होने लगा है दोस्तों, ठीक है। तो यही मेन इसका फंडा है और यही इसका बेसिक चीज है जो मतलब हुक से काम करने का। और भी सारा मैं चीज दिखाऊंगा चेंज करके। यहाँ पे जो है ये भी दिखा रहा है, ये चीज भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी कैसे चेंज कर सकते हैं। हेडर, फुटर, साइड, लेफ्ट बार, विजिट्स वगैरह वगैरह जो भी चीज है यहाँ पे सब सारा चीज अपने हुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं इसी तरह का वीडियो इसमें से सीरीज बाय सीरीज डालता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वर्डप्रेस अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए से और कस्टमाइज करना चाहते हैं बहुत ईजिली से, तो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं
तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, उस चीज़ से आपको कोई वीडियो मिसिंग नहीं होगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।